गांव की संकरी गलियों में जहां मिट्टी की दीवारें बारिश में घुलती रहती थीं और छतें पुआल से ढकी होती थीं, वहां रहता था एक लड़का। नाम था उसका रमेश। रमेश की उम्र उस समय मुश्किल से 17 साल की थी। उसके माँ बाप रामलाल और सीता देवी गरीबी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। रामलाल गांव में छोटी मोटी मजदूरी करते, कभी खेतों में काम, कभी किसी के घर पर। सीता देवी घर संभालती, लेकिन घर में क्या था संभालने को? बस एक छोटा सा कमरा जहां तीनों सोते और एक चूल्हा जो कभी कभी जलता भी नहीं था। रमेश स्कूल जाता था, लेकिन किताबें पुरानी, कपड़े फटे हुए। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कहते, रमेश, तेरे बाप की साइकिल पर रंग बेचने का समय आ गया है। लेकिन रमेश के मन में कुछ और ही सपने थे। वो सोचता, एक दिन मैं शहर जाऊंगा, बड़ा आदमी बनूंगा और माँ बाप को सुख दूंगा। होली का त्योहार आया। गांव में रंगों की बहार थी। बच्चे एक दूसरे पर रंग फेंकते, गुलाल लगाते। लेकिन रमेश के घर में होली का मतलब था सिर्फ एक दो पकवान जो सीता देवी बड़ी मुश्किल से बनाती। रामलाल ने उस साल साइकिल पर कुछ रंग की पुड़िया बेची ताकि थोड़े पैसे आ सकें। रमेश ने देखा, उसके पिता की आंखों में थकान थी, लेकिन मुस्कान थी। बेटा, होली मुबारक, रामलाल ने कहा, रमेश के गाल पर गुलाल लगाते हुए। रमेश ने सोचा, यह गरीबी हमें खा रही है, मुझे कुछ करना होगा। होली के कुछ दिनों बाद रमेश ने फैसला कर लिया, वो शहर जाएगा। लखनऊ, जो गांव से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन सपनों की दुनिया था। माँ बाप ने रोका, लेकिन रमेश अडिग था। मैं पढ़ाई करूंगा, नौकरी करूंगा और आपको पैसे भेजूंगा, उसने वादा किया। सीता देवी की आंखें नम हो गईं। रामलाल ने सिर हिलाया। साइकिल पर बैठकर रमेश बस स्टैंड तक गया और वहां से बस पकड़ी। गांव पीछे छूट गया, लेकिन दिल में माँ बाप की तस्वीर बनी रही। शहर पहुंचकर रमेश को पता चला, जीवन कितना कठिन है। पहले कुछ दिन तो फुटपाथ पर सोया, भूखा रहा। फिर एक छोटी सी दुकान पर काम मिला जहां वो सामान बेचता। मालिक कंजूस था, लेकिन रमेश मेहनती। रात को वो पढ़ाई करता, क्योंकि स्कूल छूट गया था। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। काम बदलते रहे, दुकान से फैक्ट्री, फैक्ट्री से ऑफिस। लेकिन रमेश का दिमाग तेज था। वो देखता, सीखता। एक दिन उसे एक व्यापारी के यहां नौकरी मिली जो कपड़ों का कारोबार करता था। रमेश ने वहां से व्यापार के गुर सीखे। कुछ महीनों में रमेश ने खुद का छोटा सा कारोबार शुरू किया। पहले तो सिर्फ कपड़ों की छोटी दुकान, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे आगे बढ़ाया। वो शहर के बाजार में नाम कमाने लगा, पैसे आने लगे। शुरुआत में वो हर महीने गांव पैसे भेजता। माँ बाप खुश होते। रामलाल कहते, बेटा, तू बड़ा आदमी बन गया। सीता देवी मंदिर में जाकर दुआ मांगती। रमेश फोन पर बात करता, कहता, मैं जल्दी आऊंगा। लेकिन शहर की चकाचौंध ने उसे जकड़ लिया। कारोबार बड़ा होता गया। दुकान से शोरूम, शोरूम से कंपनी। रमेश अब रमेश कुमार बन गया, बड़ा बिजनेसमैन। उसके पास कार थी, बंगला था, नौकर थे। इसी बीच शहर में उसकी मुलाकात हुई प्रिया से। प्रिया एक अमीर घर की लड़की थी, पढ़ी लिखी, खूबसूरत। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। रमेश ने सोचा, गांव क्या है, वहां गरीबी, यहां सब कुछ। उसने प्रिया से शादी कर ली। शादी धूमधाम से हुई, लेकिन गांव वालों को न्योता नहीं दिया। माँ बाप को फोन पर बताया, वे चुप रहे। बेटा खुश रहे, सिर्फ इतना कहा। शादी के बाद रमेश और व्यस्त हो गया। पैसे भेजना कम हो गया, फिर बंद। वो सोचता, वे ठीक हैं, मैंने काफी किया। लेकिन दिल में एक कसक थी जो वो दबाता रहा। 5 साल बीत गए। रमेश अब एक बड़ा व्यापारी था। उसकी कंपनी शहर में मशहूर थी। प्रिया के साथ उसका एक बेटा था, नाम रखा रोहन। जीवन सुखी था, लेकिन कभी कभी रातों में रमेश को गांव की याद आती। होली का त्योहार फिर आया। इस बार प्रिया ने कहा, चलो गांव चलें, रोहन को दादा दादी से मिलवाएं। रमेश हिचकिचाया, लेकिन मान गया। 5 साल हो गए, देखते हैं क्या हाल है। वे कार में सवार होकर गांव की ओर चले। रास्ते में रमेश सोचता रहा, मैंने उन्हें भुला दिया था। गांव पहुंचते ही होली की मस्ती शुरू थी। बच्चे रंग फेंक रहे थे, ढोल बज रहे थे।
रमेश की कार गांव की सड़क पर रुकी। लोग देखकर हैरान, अरे, रमेश आया। लेकिन रमेश का ध्यान घर की ओर था। घर वैसा ही था, पुराना, जर्जर। सीता देवी बाहर आईं, आंखों में आंसू। बेटा, उन्होंने गले लगा लिया। प्रिया और रोहन को आशीर्वाद दिया। लेकिन रामलाल कहाँ थे? पापा कहाँ हैं? रमेश ने पूछा। सीता देवी ने सिर झुका लिया। वो होली के रंग बेचने गए हैं, साइकिल पर। रमेश का दिल धक से रह गया। वो बाहर निकला, गांव की गलियों में। दूर से दिखी एक साइकिल, पुरानी, जंग लगी। उस पर रंग की पुड़िया लटकी हुई। रामलाल साइकिल पर बैठे आवाज लगा रहे थे, रंग लो, होली के रंग। उनकी कमर झुक गई थी, चेहरा थका हुआ। बच्चे उनके पास आते, रंग खरीदते। रमेश धीरे धीरे पास गया। पापा, उसने पुकारा। रामलाल ने मुड़कर देखा, आंखें चौड़ी हो गईं। रमेश, तू आ गया। वे साइकिल से उतरे, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। रमेश ने उन्हें संभाला। पापा, आप अभी भी रंग बेच रहे हो? मैंने तो पैसे भेजे थे। रमेश ने कहा, लेकिन झूठ था। रामलाल मुस्कुराए। बेटा, तेरे पैसे आए थे, लेकिन जीवन चलता है। अब उम्र हो गई, मजदूरी नहीं होती। होली में रंग बेचकर थोड़ा बहुत कमा लेता हूं। रमेश की आंखें भर आईं। उसने देखा पिता के हाथों में रंग लगे थे, लेकिन चेहरे पर उदासी। बच्चे रंग फेंक रहे थे, लेकिन रामलाल के जीवन में रंग कहाँ थे? रमेश को याद आया बचपन की होली, जब पिता साइकिल पर रंग बेचते और शाम को घर लौटकर उसे गुलाल लगाते। पापा, मैं गलत था। शहर ने मुझे अंधा कर दिया, रमेश ने कहा। रामलाल ने सिर पर हाथ रखा। बेटा, होली है, पुरानी बातें भूल जा, रंग लगा। उन्होंने रमेश के गाल पर गुलाल लगाया। प्रिया और रोहन भी आए। रोहन ने दादा को देखा। दादाजी, रंग दो ना। रामलाल हंसे, पहली बार दिल से। पूरा परिवार होली खेलने लगा। रमेश ने सोचा, ये रंग असली हैं, शहर के पैसे नकली। उस दिन रमेश ने फैसला किया, वो गांव में रहेगा, या कम से कम माँ बाप को शहर ले जाएगा। लेकिन रामलाल ने मना किया। बेटा, हम गांव के हैं, तू आता रहना। रमेश ने वादा किया। होली की शाम सब बैठे, पुरानी बातें की। सीता देवी ने पकवान बनाए, रमेश ने खाए। जीवन के रंग फिर लौट आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रमेश वापस शहर गया, लेकिन अब हर महीने पैसे भेजता और हर त्योहार पर आता। उसने गांव में एक छोटी दुकान खोली रामलाल के लिए। अब रामलाल साइकिल पर नहीं, दुकान पर बैठते। होली अब उनके लिए खुशी का त्योहार थी, ना कि मजबूरी का। रमेश समझ गया, सफलता पैसे में नहीं, परिवार में है।